क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, वेरीफाई करना में वेरीफाई दैट मोड ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। कहता है जो पहले इस लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, x प्लस वाई को एडिशन किया और एडिशन करके उसके ऊपर मोड लगाया, ये हमेशा लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा किसके, जब हमने x के ऊपर अलग मोड लगाया, y के ऊपर अलग मोड लगाया और बाद में उनका एडिशन किया। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले एडिशन करना है x और y का, और राइट हैंड साइड में पहले उनके ऊपर मोड अप्लाई करना है, उसके बाद उनका एडिशन करना है। इसके फर्स्ट पार्ट में कहता है x की वैल्यू हमें दे दी है -4.5 और y की वैल्यू हमें दे दी है 1/3। लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी x की वैल्यू हमें -4.5 अप्लाई करनी है, y की वैल्यू 1/3 पुट करनी है और इसको सेटिस्फाई करना है कि ये जो होगी लेफ्ट हैंड साइड होगी ये लेस देन इक्वल टू होगी। पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, पुट x इक्वल्स टू -4.5 एंड y इक्वल्स टू 1/3। x की वैल्यू पुट करेंगे -4.5 प्लस y की वैल्यू 1/3, इसके ऊपर मोड अप्लाई किया। ठीक है, ये कहता है लेस देन इक्वल टू होगा मोड ऑफ x। मोड ऑफ x का मतलब हो गया मोड ऑफ -4.5 प्लस मोड ऑफ y। मोड ऑफ y का मतलब हो गया मोड ऑफ 1/3। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम इनका एडिशन सिंप्लीफाई करेंगे। एडिशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 5 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हुई है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12। यहाँ नीचे 5 की मल्टीप्लाई हुई 15 आ गया, ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस का 5 और मोड ऑफ। इसके मोड को सिंप्लीफाई कर देते हैं। मोड के अंदर जब कोई भी टर्म माइनस में है वो बाहर आएगी तो प्लस की बन जाएगी 4.5। ये 1/3 ऑलरेडी प्लस में है तो बाहर आकर मोड से ये प्लस की एज इट इज हो जाएगी +1/3। सिंप्लीफाई करेंगे -12 प्लस का 5, -12 प्लस 5 कितना हो जाएगा -7/15 लेस देन इक्वल टू। यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर, 5 एंड 3 का एलसीएम 15। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हुई, ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, बीच में प्लस साइन एज इट इज। नीचे 5 की मल्टीप्लाई हुई है, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 + 5। सिंप्लीफाई करेंगे -7/15 है, इसके ऊपर मोड अप्लाई है। जब -7/15 मोड से बाहर आएगा तो +7/15 बन जाएगा। लेस देन इक्वल टू 12 + 5। 12 + 5 कितना हो जाएगा 17/15। अब देखो हमें कैसे पता लगेगा कि ये नंबर लेस है, लेफ्ट हैंड साइड लेस है या राइट हैंड साइड लेस है। ये तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हमें वेरीफाई कर ये करना था कि लेस होगा। ये लेस कैसे होगा बेटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 15 एंड 15। डिनोमिनेटर जब दोनों का सेम हो जाता है तो जिस नंबर का न्यूमरेटर लेस होता है वही नंबर क्या होता है, लेस होता है। आपने पीछे 7th क्लास में पढ़ा होगा, जब P/Q की फॉर्म में कोई फ्रैक्शन हमारे पास है, उसका न्यूमरेटर जितना ज्यादा लेस हो गया वही फ्रैक्शन उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए। डिनोमिनेटर सेम है 15 एंड 15। ये 7 एंड 17 को देखेंगे, 7 लेस है तो 7/15 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 17/15 से। और यही हमें प्रूव करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी ना वो लेस होगी। ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें x की वैल्यू अलग दे दी है। कहता है इस बार x की वैल्यू हमें -5/12 अप्लाई करनी है। x की वैल्यू -5/12 एंड y की वैल्यू हमें -7/18 अप्लाई करनी है। सेम इसी तरह से सिर्फ x और y की वैल्यू हमने चेंज कर दी है, उनको सिंप्लीफिकेशन चेंज हो जाएगा, बाकी मोड को इसी तरह से अप्लाई करेंगे, सेम इसी तरह। ठीक है, आंसर आएगा हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो या तो लेस होगी या फिर राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ठीक है, ये क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 1.1 का 7th क्वेश्चन।
ठीक है, इसी में ये सेकंड वाला पार्ट खुद से ट्राई करना। इसी में मैं 10th क्वेश्चन और समझा देता हूँ। 10th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, राइट ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज क्लोज्ड, सॉरी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड। कहता है कि एडिशन जो होता है रेशनल नंबर्स का वो क्लोज होता है, मतलब एडिशन के अंदर रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हमने वेरीफाई करके देखा था कि जब हम एडिशन करते हैं दो रेशनल नंबर्स का तो वो हमेशा क्या आता है, एक रेशनल नंबर ही आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो रेशनल नंबर्स का आप एडिशन करके देखो, 5/7, 3/4, इनका जब एडिशन करेंगे ये किसके इक्वल आएगा, एक रेशनल नंबर के इक्वल आएगा, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है एडिशन में। और इसको हम अलग स्टेटमेंट इस तरह से बोल देते हैं कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर क्लोज। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकंड वाले में कहता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। बस यहाँ पर जो क्लोज्ड था इसकी जगह क्या दे दिया, कम्यूटेटिव दे दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो एडिशन होता है रेशनल नंबर्स का वो कम्यूटेटिव होता है, मींस एडिशन के अंदर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, एडिशन के अंदर रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है कि हम कोई रेशनल नंबर ले A/B और उसमें ऐड करें P/Q, ये कहता है इक्वल होता है अगर हम उनकी ऑर्डर जो है वो चेंज कर दें। A/B था, फर्स्ट पोजीशन पे था, सेकंड पे लिख दिया, P/Q सेकंड पे था, फर्स्ट पे लिख दिया, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज किया है। कहता ऑर्डर जब चेंज कर देते हैं तो इनका एडिशन क्या आता है, सेम आता है, इक्वल आता है। ये हमने वेरीफाई करके देखा हुआ है, ये इक्वल आएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल लिए हम 5/7 प्लस 3/4 कर लो आप, या फिर 3/4 प्लस 5/7 कर लो, दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स सेटिस्फाई कम्यूटेटिव या फिर ऑलवेज कम्यूटेटिव। थर्ड में कहता है जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। ये बात भी बिल्कुल सही है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट हो गया जिसको हम किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, नो इफेक्ट हो। जैसे हमने कोई नंबर ये ले लिया, मान लो 3/4, 3/4 में हमने 0 ऐड किया तो ये किसके इक्वल आएगा, 3/4 के इक्वल आएगा। ये सेम आएगा 3/4 का 3/4। 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एडिशन के अंदर 0 को हम किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करेंगे उस रेशनल नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज आ जाएगा। तो 0 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ पार्ट में कहता है सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। कहता है सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है रेशनल नंबर्स के लिए। जैसे यहाँ पर हमने एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव देखा, एडिशन के अंदर क्लोजर देखा, इसी तरह से कहता है सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव होते हैं रेशनल नंबर्स। ये बात बिल्कुल गलत है। रेशनल नंबर्स होते हैं वो ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, और ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। वो कोई भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के अंदर वो ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ना क्लोजर ना कम्यूटेटिव। तो ये बात गलत हो जाएगी जो ये कहता है ना कि सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है रेशनल नंबर्स के लिए, कुछ भी नहीं होता है। ना तो क्लोज्ड होता है, ना कम्यूटेटिव होता है, ना ही एसोसिएटिव होता है सब्ट्रैक्शन के केस में। एडिशन के केस में तीनों सेटिस्फाई होंगे, क्लोजर भी होगा, कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। एडिशन में तीनों होंगे, सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल अपोजिट है, इसमें एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। फिफ्थ वाले पार्ट में कहता है द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये बात बिल्कुल सही, ये वाली रॉन्ग आएगी, इसमें फॉल्स आएगा।
फोर्थ वाले पार्ट में फॉल्स आएगा। फिफ्थ वाले पार्ट में कहता है नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर। कोई नेगेटिव रेशनल नंबर हमारे पास मान लिया हमने 3/11 है, वो कहता है जब इसका हम नेगेटिव करते हैं तो ये क्या बन जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3/11 प्लस का बन जाता है। ये बात क्या होगी, ट्रू होगी, बिल्कुल सही है। ये बात यही बताता है कि नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये बात बिल्कुल सही है कि नेगेटिव रेशनल नंबर था, उसका नेगेटिव हमने कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। इसका 6th पार्ट है, कहता है इफ x एंड y आर टू रेशनल नंबर्स सच दैट x ग्रेटर देन y। दो रेशनल नंबर्स हैं x y और x जो है ग्रेटर देन y है, देन x माइनस y इज ऑलवेज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो कहता है x माइनस y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप नॉर्मल रेशनल नंबर्स को एक बार भूल जाओ, आप नॉर्मल कोई भी नंबर उठाकर देखो कि x ग्रेटर देन y हो। जैसे कि हमने ले लिया 11 ग्रेटर देन 5, 11 ग्रेटर देन 5 है, इसने क्या किया, x माइनस वाई किया, तो 11 माइनस 5 करेंगे, 11 माइनस 5 कितना आएगा, 6 आएगा और वो पॉजिटिव आएगा। यही बात ये बता रहा है कि दो रेशनल नंबर्स हैं, जब ये नंबर बड़े वाला नंबर हमारे पास माइनस कर देते हैं बड़े वाले नंबर में से स्मॉल नंबर को, तो हमेशा प्लस की टर्म बचेगी, चाहे वो रेशनल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो बेटा। हमने बड़े वाले नंबर में से माइनस कर दिया छोटे वाले नंबर को, तो ये क्या बनेगा, प्लस का ही बनेगा। इंटीजर के केस में नहीं होगा सॉरी, लेकिन आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा लेना, जैसे हमने 11/5 लिया, इसी तरह से आप कोई भी रेशनल नंबर जैसे यहाँ पर दिए हुए थे, इनमें से कोई भी ये वाला ही करके देख लो। 17/15 बड़ा है और 17/15 में से माइनस कर देंगे 7/15, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो x अगर बड़ा है y से तो x माइनस वाई हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7th और क्वेश्चन नंबर 10th थे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8th के लिए।